बार बार आप लोग आहत क्यों होते हैं? आप लोग सामने वाले को बैठाकर इतना रोस्ट करते हैं और उससे अपेक्षा रखते हैं कि वो एकदम बढ़िया शांत होकर उत्तर दे, और आप लोगों पर जरा सा किसी ने उंगली उठाया पत्रकारों पर ऐसे घबराहट होती है। नेता आपको ऐसा तिलमिलाहट हो रही आपको बनना, आप लोग झूठ में मैं वही तो कह रही हूँ, आप तिलमिला रहे हैं। दरअसल नई नवेली पार्टी हो या कुछ ऐसी पार्टियां जो हम लोगों को निशाने पर साधती हैं, पत्रकारों पर निशाना साधकर वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मौके छोड़ देती हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ऐसा है, भाजपा का भय दिखाने का जो बात है ना, ये किसी दूसरे को दिखाइएगा। जिस प्रशांत किशोर रणनीतिकार की आप बात कर रही हैं, फिर मैं कहूंगा तो आप कहिएगा आप बहुत दम भर रहे हैं। 2015 से लेकर 2021 तक इसी भाजपा, इसी अमित शाह जी के नेतृत्व को, इसी मोदी जी के भाषण के बावजूद 10 इस पूरे देश में 8 राज्यों 9 राज्यों में उनको सामने से जो दल लड़ रहे थे उनके साथ मिलकर उनको हराया है। तो ये दम नहीं है, और ये हमको आप डराइए भी नहीं कि भाई अमित शाह आ जाएंगे, भाजपा आ जाएगी। ये कोई गब्बर सिंह नहीं है। ये एक बात है। अरे बॉम्बे हारे कहाँ थे? अब बाद में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर कोई खिसक गया तो बात ही अलग हो जाए। आपकी नजर में तो भाजपा हार ही नहीं सकती है। अभी आप नए नवेले नेता बने हैं। अच्छा। थोड़े मैच्योर तरीके से पत्रकारों से बात कीजिए, ये शोभा नहीं दे रहा है। नहीं तो पत्रकार नए क्या नवेले नेता बने हैं आप नए नवेले नेता बने हैं। जहां वो हार गए तो आप कह रहे हो हारे थोड़े नहीं, आप गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो सही करना मेरा काम है ना। हाँ बेटा, एक ट्रैक पर रहिए। आपने अभी कहा कि भाजपा के सामने, तो भाई भाजपा के सामने ये जो डर बनाने का माहौल है, हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। मैं नहीं डरने वाला हूं, मैं सिर्फ इतना बता रहा था। अब आप अपने सवाल पर आ जाइए। बात डर की नहीं है, बात जनता के जनादेश की है। डराइए मत। अरे डराइए आप से डराइए मत। आप भी मत डराइए पत्रकारों को। आप भी मत डराइए पत्रकारों को, आप भी मत डराइए, आप भी मत डराइए। ना आप हमको डराइए, लोकतंत्र है ये। ना आप हमको डराइए, ना हम आपको डराए। मैं आ जाती हूं अब। नीतीश कुमार क्या एनडीए सत्ता में अगर आती है तो, अगर जनसुराज को जितनी सीटें अर्श या फर्श वाली जो बात कह रहे हैं आप नहीं मिलती हैं, तो क्या आपको लगता है कि फिर से वो बनेंगे मुख्यमंत्री? अब आप डरिए चाहे खुश होइए, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। नीतीश कुमार का कैरियर खत्म हो गया। अब नवंबर के बाद बिहार में कोई नया आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। लाइए लिख देते हैं, और कोई कागज पेन दे दो कि नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लोग हाँ, आप लाइए मोबाइल पर लिख दीजिए, उस पर साइन कर देते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। भी जमीन वाले ही पत्रकार हैं। जब आप कहेंगे कि बीजेपी की इतनी सीटें थी, बुलेट पर तो आपको देखते हैं, जमीन पर आपको नहीं देखा। जमीन पर ही आ रही हूँ, बुलेट पर देखते हैं। पिछले 13 दिन से जमीन का ही मुआयना करके फिर मैं पटना में बैठी हूँ इस समय। वो बुलेट पर चलने से आदमी जमीन पर नहीं चलता है। बुलेट कहाँ आसमान में दौड़ लगाती है? आज पता चला हम लोग कि बुलेट आसमान में चलती है, हम लोग भी जमीन पर नहीं चलती है। हम लोग भी आसमान में नहीं रहते हैं, हम लोग भी धरती पर ही रह रहे हैं। चट देनी मार देली खींच के तमाचा। अभी हाल ही में गृह मंत्री का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद आगे तय किया जाएगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हालांकि बाद में फिर उसको कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे, वही बनेंगे। तो उनके इस बयान के मतलब मायने क्या निकाले जा रहे हैं? उनका भविष्य क्या दिखाई देता है? गृह मंत्री के बयान का मतलब का एक्सपर्ट तो आप ही हैं, लेकिन हम लोग को जो थोड़ी बहुत समझ है वो यही है कि अमित शाह जी ने सीधे से कह दिया कि अगर गलती से एनडीए जीत के आ भी जाए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बजाओ ताली।